नमस्कार, आप देख रहे हैं BTVlive.in। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कुछ सालों पहले एक फ़िल्म आई थी, नाम था बाजीगर, और इस फिल्म का एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या चिराग पासवान बिहार की सियासत में यही बाजीगरी कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। चिराग पासवान को बाजीगर क्यों हम कह रहे हैं, या फिर वो जो कुछ भी बिहार की सियासत में कर रहे हैं, उन्होंने जो कुछ भी फैसला लिया है उसको हम बाजीगरी क्यों कर रहे हैं, ये सब कुछ हम आपको तफसील से बताने जा रहे हैं। पूरी रिपोर्ट ध्यान से देखिएगा। दरअसल हम भी कई जगहों पर जा रहे हैं और जो एक परसेप्शन है कि नीतीश कुमार को लेकर नाराज़गी है, लोग नीतीश कुमार से नाराज़ हैं और कई बार ये नाराज़गी खुलकर सामने आ रही है। लेकिन कई लोग हैं जो नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में, कई लोगों ने ये कहा है कि हम नीतीश कुमार से नाराज़ ज़रूर हैं। कई लोग हैं जो तेजस्वी यादव के साथ नहीं जाना चाहते, आरजेडी के साथ नहीं जाना चाहते, नीतीश कुमार से नाराज़ होने के बावजूद भी। तो क्या चिराग पासवान वो विकल्प बन रहे हैं? और अगर बात यही है, अगर समीकरण इस तरह के हैं, तो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच ही लड़ाई है। कैसे, ये भी हम आपको समझाते हैं। दरअसल नीतीश कुमार को लेकर बेहद बहुत नाराज़गी है, एक सत्ता विरोधी लहर है उनके खिलाफ, ये बात सामने आ रही है। चिराग पासवान पहले से इस नाराज़गी को भांप गए थे और चिराग पासवान चाहे जो भी कहते रहे हों, लेकिन मसला यही है कि चिराग पासवान इस नाराज़गी को भांप गए थे। उनको लगा कि एक तो सीटों की हिस्सेदारी कम मिलेगी, दूसरी तरफ अगर हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो उसका नुकसान हमको उठाना पड़ेगा। और भी कई वजह रहीं, उन्होंने खुद भी बताया है कि उनके पिता का अपमान हुआ, तो तमाम तरह की बातें हैं जिसकी वजह से चिराग पासवान ने एक बड़ा फैसला लिया है। सवाल यह है कि उनका फैसला कितना सही साबित होने जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में अलग अलग सर्वे आ रहे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि एनडीए की सरकार बननी तय है, और जैसा चिराग पासवान कह रहे हैं कि बीजेपी एलजेपी की सरकार बनेगी, वैसी स्थिति नज़र नहीं आ रही है। पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बन रही है और बिहार में बीजेपी कह चुकी है कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं है। तो जो बात सामने आ रही थी कि चिराग पासवान किंग मेकर बनेंगे, सर्वे वो नहीं बता रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो बात सामने आ रही है, जो समीकरण सामने आ रहा है, लोगों का मिजाज सामने आ रहा है, वो ये है कि एक बड़ी आबादी है जो नीतीश कुमार से नाराज़ है, और उसी बड़ी आबादी में बहुतायत ऐसे लोग भी हैं जो आरजेडी के साथ नहीं जाना चाहते। उनके लिए चिराग पासवान विकल्प हो सकते हैं, उनके लिए बीजेपी एलजेपी सरकार का फार्मूला विकल्प हो सकता है। तो क्या चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच लड़ाई है? क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर जो नाराज़गी है, उस नाराज़गी को जो ज़्यादा भुना पाएगा वो बिहार की सियासत में, बिहार विधानसभा चुनाव में ज़्यादा कमाल कर पाएगा। नीतीश कुमार को लेकर जो नाराज़गी है, अगर उसको चिराग पासवान ज़्यादा भुना पाते हैं तो चिराग पासवान की राजनीतिक हैसियत बड़ी होगी। अगर उसको तेजस्वी यादव भुना पाते हैं तो तेजस्वी यादव की राजनीतिक हैसियत बड़ी होगी। तो ये लड़ाई दो युवाओं के बीच में है, चिराग पासवान के बीच में है, तेजस्वी यादव के बीच में है। और सीधे तौर पर ये दिख भी रहा है कि चाहे तेजस्वी यादव हों, उनकी रैलियों को अपार जन समर्थन मिल रहा है, भारी भीड़ जुट रही है। दूसरी तरफ चिराग पासवान जब रोड शो करते हैं उनको भी अपार समर्थन मिल रहा है, भारी भीड़ जुट रही है। तो बिहार की लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है। और जो ये कहा जा रहा है कि आरजेडी एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला है, दरअसल मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच हो सकता है, लेकिन चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच भी मुकाबला है, क्योंकि बहुत सारे वोटर ऐसे हैं जिनकी राय यह है कि हम नीतीश कुमार से नाराज़ हैं, नीतीश कुमार को लेकर हमारी नाराज़गी है, लेकिन हम तेजस्वी यादव के साथ भी नहीं जाना चाहते, हम आरजेडी के साथ भी नहीं जाना चाहते। तो क्या ये वोटर तेजस्वी यादव के साथ, माफ़ कीजिएगा, चिराग पासवान के साथ जाएंगे? और जो बातें कही जा रही है कि चिराग पासवान के कई उम्मीदवार कमज़ोर हैं, चिराग पासवान लड़ाई में नहीं है, चिराग पासवान 5 सीट या 6 सीट जीतेंगे, चिराग पासवान का जो वोट बैंक है वो ट्रांसफ़र होगा और उस आधार पर उनकी सीटें आएंगी। तो दरअसल समीकरण सिर्फ इतना नहीं है, एक समीकरण, एक वोट बैंक यह भी है कि नीतीश कुमार से नाराज़ वैसे लोग जो आरजेडी के साथ नहीं जाना चाहते, वो चिराग पासवान के साथ जा सकते हैं। तो खेल यहाँ पर है। चिराग पासवान की जो हैसियत
नापी जा रही है वोट बैंक के आधार पर या फिर एक जो सहानुभूति वोट है उसके आधार पर, तो उनकी हैसियत सिर्फ इतनी नहीं है, उनकी हैसियत यह भी है। चिराग पासवान बड़ा खेल इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि एक बड़ा तबका है जो नीतीश कुमार से नाराज़ है और तेजस्वी यादव के साथ भी नहीं जाना चाहता। तो सवाल यही है कि क्या वो तीसरा विकल्प है, तीसरा प्लेटफॉर्म चिराग पासवान ने दिया है, क्या वो उनके साथ आएगा? तो पूरा खेल यहाँ है। बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई जो भी समीकरण होगा वो समझाते रहेंगे और इसीलिए हम चिराग पासवान को बाजीगर कह रहे हैं और उनका जो फैसला है उसको बाजीगरी कह रहे हैं। क्या वाकई चिराग पासवान जीत जाएंगे अपनी इस लड़ाई में जो उन्होंने शुरू की है, उनका रिस्क सफल साबित होगा, या फिर 10 नवंबर को हम यही कहेंगे कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं? क्योंकि चिराग पासवान ने फैसला तो सही लिया, भले ही उनके हक में प्रेडिक्शन है, कयास हैं, राजनीति क्रिकेट की तरह अनिश्चितताओं का खेल है और कोई भी अंदाज़ा लगाना जल्दबाजी होगी। और ख़ासकर 2020 के विधानसभा चुनाव में जहां न सिर्फ जो चुनाव न सिर्फ बदली हुई परिस्थितियों में हो रहा है बल्कि बदले हुए समीकरणों के साथ भी हो रहा है। अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग राजनीतिक दल हैं। चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा का अलग महागठबंधन है, पप्पू यादव का अलग महागठबंधन है, नीतीश कुमार को लेकर एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, फिर भी बीजेपी उनके साथ चुनाव लड़ रही है और करीब उन्हीं को सीएम बनाएंगे। तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ जुट रही है, सर्वे सामने आया है, तो तमाम तरह की बातें हैं। हमने पूरा फोकस चिराग पासवान पर किया है। चिराग पासवान को लेकर ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है और ये वजह भी बताई है कि शायद चिराग पासवान ने ये फैसला इस वजह से लिया क्योंकि वो पहले ही भाप गए थे कि नीतीश कुमार को लेकर एक एंटी इनकम्बेंसी होने वाली है, उनको लेकर एक नाराज़गी है और जो रिस्क चिराग पासवान ने लिया है वो कितना सफल साबित होगा 10 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन फिर हम आपको बता देते हैं, आप चिराग पासवान की हैसियत, लोक जनशक्ति पार्टी की हैसियत उसके आधार वोट बैंकों से मत नापिए। चिराग पासवान की हैसियत इस बात से मत नापिए कि उनको कुछ सहानुभूति वोट मिलने वाले हैं, उनका जो आधार वोट बैंक है वो ट्रांसफ़र होगा, उस आधार पर उनकी सीटें आएंगी। बल्कि चिराग पासवान की जो राजनीतिक हैसियत है, लोजपा को जो फ़ायदा नुकसान होना है वो इस लिहाज से भी होना है कि एक बड़ा तबका नीतीश कुमार से नाराज़ है और उस तबके से बहुतायत लोग ऐसे हैं जो तेजस्वी यादव के साथ भी नहीं जाना चाहते बावजूद कि वे नीतीश कुमार से नाराज़ है। तो क्या वो वोट चिराग पासवान के पास ट्रांसफ़र होगा, एपी के पास ट्रांसफ़र होगा? और अगर ऐसा हुआ तो बड़ा खेल होगा, चिराग पासवान किंग मेकर बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।